आज के इस जदीद दौर में भी साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स ये नहीं समझ पाए कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। इसीलिए हॉस्पिटल्स के मुर्दा घरों में कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जहां मौत के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा, मुर्दा घर और वो। मैं कुछ साल पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड था। मेरा काम बहुत सिंपल था, पूरी रात सीसीटीवी कैमरास के जरिए हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स और लैब्स पर नजर रखना। काफी बोरिंग काम था। मेरे रूम के करीब ही मुर्दा घर था, जहां डेड बॉडीज को एक दिन के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जाता था, फिर उन्हें फ्रीज किया जाता था। मुझे कभी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। उस मुर्दा घर के दरवाजे ऑटोमेटिक थे, सेंसर से खुलते और बंद होते थे। एक रात करीब 3 बजे अचानक मैंने देखा कि मुर्दा घर का दरवाजा खुद से खुलकर बंद हो गया। मैंने सोचा शायद कोई स्टाफ होगा और मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद दरवाजा फिर खुला। इस बार आवाज ज्यादा तेज थी, जैसे कोई हवा अंदर घुस रही हो। अब मैं थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि उस रात मैं अकेला था। मैंने सोचा कि जाकर देखता हूं, शायद कोई इशू है। मैं उठकर मुर्दा घर की तरफ चला गया। दरवाजा आधा खुला था। मैंने सेंसर के सामने हाथ हिलाया, लेकिन दरवाजा रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी अचानक मुझे एक लड़की की चीख सुनाई दी। वो आवाज हॉस्पिटल के वार्ड से आ रही थी। मैं फौरन भागकर उस तरफ गया। बहुत अंधेरा था और रूम नंबर 13 के सामने रुक गया। मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक 16-17 साल की लड़की बेड पर बैठी थी और वो बहुत डरी हुई थी और डर से कांप रही थी। उसकी आंखें खिड़की पर जमी हुई थी। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और डरते हुए मेरे से कहने लगी, मुझे यहाँ से ले जाओ, वो मुझे मार देगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने उसे तसल्ली दी कि यहां कोई नहीं है, तुम डरो नहीं, सब ठीक है। ये कहकर मैं वापस अपने रूम में आ गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर उसकी चीख सुनाई दी। मैं दोबारा उस रूम में गया। इस बार वो और ज्यादा डरी हुई थी। उसने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो आदमी अभी भी वहां खड़ा है। उसके माथे और सीने में गोली लगी है और उसने कान में बाली पहनी हुई है। मेरे जिस्म में हल्की सी खौफ की लहर दौड़ी। मैंने कहा, मैं नर्स को बुलाता हूं। मैं फौरन बाहर निकला और नर्स को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे कॉरिडोर में एक नर्स मिल गई। मैं जल्दी से उसके पास गया। मैंने उससे कहा कि रूम 13 में एक लड़की बहुत डरी हुई है। लेकिन नर्स ने अजीब सी नजर से मुझे देखा और कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? रूम 13 तो खाली है, वहां कोई पेशेंट नहीं है। नहीं, मैं अभी उससे मिलकर आ रहा हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मेरे साथ चलो। वो मुझे सीधा मुर्दा घर ले गई। अंदर बहुत ठंड थी और 2 लाशें रखी हुई थी। नर्स ने पहली लाश पर से चादर हटाई। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। वो वही लड़की थी जो रूम 13 में मुझे नजर आई थी। नर्स ने धीमी आवाज में कहा, ये कैंसर पेशेंट थी, कल ही इसकी डेथ हुई है। मेरे हाथ कांपने लगे। फिर नर्स ने दूसरी लाश की तरफ इशारा किया। मैंने धीरे से चादर हटाई और मेरी रूह कांप गई। वो वही आदमी था जिसके बारे में लड़की कह रही थी। माथे और सीने में गोली और कान में बाली। नर्स ने कहा, इसे किसी ने कत्ल किया था। लोग कहते हैं ये काला जादू करता था। इसकी बॉडी 3 दिन बाद मिली और बहुत बदबूदार हालत में। मैंने फौरन कहा, प्लीज इन दोनों को अलग कर दे। नर्स ने बिना कुछ कहे
उस आदमी की लाश को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। मैं धीरे धीरे वहां से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं मुर्दा घर से बाहर आया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। शायद वो लड़की सिर्फ इतना चाहती थी कि उस आदमी की रूह उससे दूर हो जाए, और शायद मौत के बाद भी कुछ रूहें एक दूसरे को महसूस करती रहती हैं। और इस दुनिया की तरह उस दुनिया में भी अच्छाई बुराई के साथ नहीं रह सकती। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके साथ भी जिंदगी में कभी ऐसा कोई वाकया हुआ हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।